आज फिर हम आए हैं एक नई यात्रा सासन गिर की जंगल सफारी करने के लिए। तो देखते हैं दोस्तों हमारा अनुभव क्या कहता है। यात्राएं केवल दूरियां नापने का माध्यम नहीं होती, ये तो आत्मीयता को और प्रगाढ़ करने का उत्सव होती है। जब पूरा परिवार एक साथ कदम बढ़ाए तो हर डगर आनंद का उत्सव बन जाती है। सासन गिर के इस अरण्य को लांघने के लिए हमारे दो परिवारों ने दो खुली जिप्सियों का चयन किया। मानो दो रथों पर सवार होकर हम किसी प्राचीन रहस्य को खोजने निकले हों। हवा में अपनों के ठहाके थे और मन में एशियाटिक शेरों की एक झलक पाने की तीव्र अभिलाषा। और सूर्य देव मार्तंड अपने पूरे तेज के साथ अरण्य पर तपिश बिखेर रहे थे। धूप प्रखर थी और हवा में एक गर्माहट थी, किंतु जहां परिवार का स्नेह और साथ की शीतलता हो, वहां मौसम का ताप भी फीका पड़ जाता है। धूल के गुबार को चीरती हुई हमारी गाड़ियां गिर के अंतस में प्रवेश कर रही थी। हर क्षण एक अनजाना सस्पेंस, हर मोड़ पर एक नई उत्सुकता। यद्यपि वनराज शेर अपनी कंदराओं में विश्रामरत थे, किंतु गिर के अन्य सहचरों ने हमारा स्वागत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमें तृणभूमि पर कुलांचे भरते सुकुमार हिरन दिखाई दिए तो कहीं मयूर की राजसी छटा ने मन मोह लिया। सरोवर के तट पर मौन साधता सारस और घने झुरमुटों से झांकती विशालकाय नीलगाय प्रकृति के अनूठे उपहार थे। और हाँ, पेड़ों की डालियों पर अटखेलियां करते वानरों के झुंड ने तो बच्चों के चेहरों पर अनमोल मुस्कान बिखेर दी। तपते हुए मार्ग से गुजरते हुए हमारी जिप्सियां एक अत्यंत शांत और निर्मल जलाशय के समीप आकर रुकी। उस प्रखर धूप में जलाशय के निकट की वो नीरवता और शीतल पवन का स्पर्श अंतरात्मा को तृप्त कर गया। हमारी आंखें उस जल की ओट में वनराज की एक झलक पाने को व्याकुल थी। मन में एक ही प्रार्थना थी कि काश इस जल को पीने सिंह की सवारी आ जाए। हमने बहुत प्रतीक्षा की, पर शायद वनराज आज अंतर्ध्यान रहने के मूड में थे। वो नहीं दिखे, परंतु इस यात्रा ने हमें एक शाश्वत सत्य का बोध कराया। सिंह का न दिखना एक अधूरी इच्छा अवश्य हो सकता है, किंतु इस सुखी और सानंद परिवार का एक साथ समय बिताना इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि है। वनराज से भेंट फिर कभी सही, लेकिन सासन गिर के इस एकांत में अपनों के साथ संजोए ये अनमोल क्षण, ये स्मृतियां हमारे जीवन के इतिहास में हमेशा यादगार रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर